अनुज नीति निर्देशक तत्व, कुछ यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात 36 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक है, और 37 की बात करें तो 37 यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय माना गया है और मूलभूत माना जाता है कि इस विधि में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 37 में दिए गए हैं। उसके बाद 38 की बात करें तो 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना, ये अनुच्छेद 38 में दिया गया है। आय प्रतिष्ठा सुविधाओं का अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया, किसमें? अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 की बात करते हैं, यहाँ पर पुरुष और स्त्री सभी नागरिक और आजीविकों के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। 39 में जो भी पुरुष है या स्त्री हो सभी को उचित वितरण दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी 39 है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका रूप से पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, धन एवं उत्पादन साधनों का विकेंद्रीकरण है और स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी अनुच्छेद 39 में ही है। पुरुष और स्त्रियों कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था दुरुपयोग ना हो, यह सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये सब अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, उसके बालकों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर पर सुविधा प्रदान करना और बालकों तथा अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक राजरक्षा करना, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, ये सारी बातें। ठीक है, 39 के क की बात करते हैं, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है 39 के क में। नेक्स्ट है हमारा 40 यानी 40 मेनली ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। 41 का बात करें तो कुछ दशाओं में विशेष बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 42 की बात करें तो कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, उसके बाद 43 की बात करो तो यहाँ पर मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास से रिलेटेड है, अनुच्छेद 43 में। ठीक है, उसके बाद उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारी, यानी 43 है यहाँ पर, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारी की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको भी जोड़ा गया है 43 के क को। ठीक है, 43 के ख की बात करें तो सहकारी समिति का उन्नयन 47वें 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था 43 के ख, जो सहकारी समिति से रिलेटेड है। 44 की बात करें तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 45 यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों जो है उनकी शिक्षा की उनकी देखभाल करने के लिए ये किसके तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 46 की बात करें तो अनुच्छेद SC ST हो गया, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, अर्थ, समझने हितों की अभिव्यक्ति और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 46 को जोड़ा गया। ठीक है, 47 की बात करें तो लोगों की पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य की सुविधा को प्राथमिक कर्तव्य मानना और मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन से प्रतिषेध करने का प्रयास करने, अनुच्छेद 47 में दिए गए। ठीक है, 48 की बात करते हैं कृषि और पशुपालन से रिलेटेड हमारा ये हो गया। 48 की बात करती है पर्यावरण से रिलेटेड है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या वो अनुच्छेद 48 में। ठीक है, 49 की बात करें तो 49 में आप राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण के लिए। ठीक है, 50 की बात करते हैं राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु कदम उठाना है। 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा व्यक्ति राष्ट्रों के बीच न्यायिक संगत एवं समानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना, विदेश नीति हेतु आदर्श होना। ठीक है, अनुच्छेद 355 की बात करें तो SC ST जनजातियों के संघ राज्य सेवाओं के पदों की नियुक्ति में इनकी प्रशासन की दक्षता रखने की संगति का अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, 355 350 का क की बात करें तो भाषी अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का राज्य का कर्तव्य 350 के क में दिया गया, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा और उनकी मातृभाषा में ही उपलब्ध कराने के कर्तव्य दिए गए। उसके बाद 351 की बात करते हैं संघ का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, यानी 351 में हिंदी भाषा है और 335 में SC ST से रिलेटेड है, 350 में अल्पसंख्यक जो भी बालक है उनको शिक्षा और मातृभाषा उपलब्ध कराने की कर्तव्य दिया गया है। 351 में हमारा हिंदी दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि गांधीवादी तत्व और समाजवादी तत्व, उदारवादी तत्व, ये कौन कौन से रिलेटेड है। ठीक है, और बताया कि 40 43 43 का 46 47 48 ये सारे गांधीवादी तत्व हैं। ठीक है, समाजवादी की बात करें तो 38 हो गया, 39 हो गया, 39 का हो गया, 41 42 43 और 47 ये समाजवादी तत्व होंगे। ठीक है, उदारवादी की बात करें तो 44 45 48 48 के का 49 50 51 हमारे उदारवादी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद भाग 4 और अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4
क को अंतः स्थापित किया गया और इसमें 51 के क को अंतः स्थापित कर 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे। ठीक है, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। वर्तमान में इसकी 11 संख्या, यानी मूल कर्तव्य को हम न्याय में इसको हम कोई भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, बल्कि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, मूल कर्तव्य की 11 है। ठीक है, 51 के क के अनुसार प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य है कि यहाँ पर कुछ दिया गया है उनके कर्तव्य। ठीक है, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्र ध्वज के राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन जो भी दिया गया है उसको आदर्श रूप से वो आपको अच्छे से उसका पालन करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं देश की रक्षा आह्वान के पर राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी लोगों में समझता और समान भातृत्व का भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी उद्भावों में ऐसी प्रथाओं को त्याग करें और स्त्रियों से समान विरोध करें। उसके बाद हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका पहचान करें, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, बनी की रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानजन तथा सुधार की भावना को विकास करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की बढ़ने और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू ले। ठीक है, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 14 से वर्ष की कम आयु की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा करने की अवसर प्रदान करिए। यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। संघ यानी भाग 5 और किसमें जो 52 से 151 तक दिया गया। ठीक है, 53 के यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, यानी अनुच्छेद 53 के 1 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये बात बिल्कुल, लेकिन भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है, हालांकि राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, जबकि अन्य पदाधिकारियों तथा संसद तथा राज्य विधानमंडल के शपथों के शपथ प्रारूप 3री अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और जान लें कौन कौन से राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1952 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। ठीक है, और 1957 में 2 बार निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, फिर 1962 में पूर्व राष्ट्रपति यानी पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण है। ठीक है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और बीबी गिरी पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर 1974 में फरुखुद्दीन अली अहमद आए थे। ठीक है, आपातकाल इन्हीं के टाइम लगाया गया था। ठीक है, किसके टाइम, 1974 फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम। 1977 में संजीव रेड्डी आए थे, निर्विरोध निर्वाचित इनको किया गया था। ठीक है, 1982 में ज्ञानी जैल सिंह आए थे, जो प्रथम सिख राष्ट्रपति यानी ज्ञानी जैल सिंह, इन्हीं के टाइम पॉकेट बिल भी लागू हुआ था। आर वेंकट रमन 1987 में आर वेंकट रमन आए थे, जो पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। 1992 की बात करें तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आए थे, जो पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, और KR नारायण ये भी पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में आए थे, जो एक साइंटिस्ट थे। और उसके बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल की बात करें तो यहाँ पर ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, यानी पहली कोई महिला जो हमारी राष्ट्रपति पद पर चुनकर आई थी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी की बात करें तो ये वित्त मंत्री भी पहले रह चुके थे। उसके बाद रामनाथ कोविंद ये पूर्व राज्यपाल रहे थे, जो कहाँ के थे, बिहार के थे। उसके बाद आगे चलते हैं, बीबी गिरी की बात करें तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति है, यानी बीबी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किए थे। ठीक है, बीबी गिरी जो थे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किए थे कार्यवाहक के रूप में। ठीक है, जाकिर हुसैन की बात करें और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी की बात करते एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे, यानी लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। कौन, नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह की बात करते शंकर दयाल शर्मा, BD जत्ती जो कार्यवाहक थे। ठीक है, यानी ये तीनों थे, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर, BD जत्ती। नीलम संजीव रेड्डी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। अभी तक 4 राष्ट्रपति हैं, जो एस राधाकृष्ण 1954 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, जाकिर हुसैन 1963 में, APJ अब्दुल कलाम 1997 में। इन 4 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है, यानी किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम को और राधाकृष्ण को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसमें क्या क्या है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पद हेतु यानी पद धारण की बात करें तो राष्ट्रपति को
35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होनी चाहिए और निर्वाचित होने की योग्यता हो, बल्कि ये लाभ के पद पे नहीं हो, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति की बात करते हैं अनुच्छेद 63 में, ठीक है, जो 35 वर्ष है, दोनों का ही 35 वर्ष है और आयु होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता का हुआ, कोई लाभ के पद पर ना हो। दो बात है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा सदस्य के निर्वाचित होने के लिए योग्यता होनी चाहिए, बल्कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। निर्वाचन की बात करें तो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं में विधान परिषद नहीं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, यानी इसमें कुछ पॉइंट है, यानी जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, ठीक है। यानी दिल्ली हो या पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही जो उपराष्ट्रपति के पद पे आते हैं, निर्वाचित करते हैं। उसके बाद चुनाव पद्धति की बात करती है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव किया जाता है, ये भी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। अनुपातिक प्रणाली इसमें भी है, जो संक्रमण मत और उसके बाद अनुपातिक प्रणाली इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पदावधि की बात करें तो पद धारण करने की तिथि 5 वर्ष की होती है, ठीक है। और उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष के बाद भी, पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक और उत्तराधिकारी के पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष बाद भी दोनों का एक ही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है, इनको हटाने की क्या है, यानी अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लाया जाता है, ठीक है, जिनको निर्वाचन अवैध होने पर ग्रहण करने की पात्रता ना हो, ठीक है। त्याग पत्र राज्यसभा के संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर वह इसका लोकसभा द्वारा समर्थन निर्वाचित की अवैधता पर किया जाता है, ठीक है। पुनर्निर्वाचन की बात करें तो हो सकता है 57 में दे दिया गया, बट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा के कुछ स्थान खाली हैं या किसी राज्य के विधानसभा भंग है तो इससे राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा, ठीक है। जो सदस्य उस समय विधानसभाओं में है उन्हीं के मतदान को पर्याप्त समझा जाता है, ठीक है। विधानसभा में जो है उन्हीं को, बल्कि लाभ के पद पे जो है, जैसे राष्ट्रपति कुछ पद को 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, उनको नहीं होता है मत देने का अधिकार। उसके बाद लाभ के पद पर प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल केंद्रीय राज्य एवं या राज्य के सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारण नहीं समझा जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए जन नागरिक होना आवश्यक है, जैसे अमेरिका का, ठीक है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि अमेरिका में। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बनना है तो भारत के नागरिक ही होना जरूरी है, ठीक है। यही पद्धति अमेरिका में भी है, ऐसा ही। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र निष्कासन के कारण रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव 6 महीने में वो उपराष्ट्रपति के चुनाव यथाशीघ्र संपन्न करवाने का प्रावधान है, ठीक है। दोनों नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद ग्रहण अवधि 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है, और इसका संबंध निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश को अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित, कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति पद में नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदक, यानी राष्ट्रपति में 50 प्रस्ताव का अनुमोदक होता है और 50 अनुमोदक, यानी इसमें 20 होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो जाता है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालने का प्रावधान करता है। द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पर आसीन होता है, ठीक है। ये 1969 के अनुसार हुआ, ठीक है। उसका पद भी रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय को वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा, ऐसे एक परिशिष्ट 1969 उत्पन्न हुई थी, ठीक है। जब भारत में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का पद को संभाला था तो 1969 में है वहाँ पर वरिष्ठ न्यायाधीश आकर वहाँ का कार्यकाल किए, ठीक है। उसको राष्ट्रपति की शक्तियाँ की बात करें तो 77 के एक में दिया गया, यानी भारत की सरकार की समग्र कार्यपालिका वही का राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी, ठीक है। सभी नियुक्ति राष्ट्रपति को अपने विवेक से नई मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करनी है, ठीक है। और कुछ पदों के मामले में उसे भिन्न व्यक्तियों की सलाह लेनी पड़ती है। उसके बाद है राष्ट्रपति देश की सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ठीक है, जो उसे किसी देश के साथ युद्ध
घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, किंतु यह शक्ति औपचारिक है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कराएगा। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण है जो 1 बारे में है। नियंत्रण महालेखा परीक्षण यानी सीएजी का प्रतिवेदन 151 में है। वित्त आयोग की सिफारिश 281 में है। उसके बाद हमारा है, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन 323 में, SC/ST 338 में, और SC/ST का आयोग का प्रतिवेदन जो है इसमें 338 के कौ में। पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हो 340 में। 117 में जो उपबंध है कि धन बिल को राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, 117 के 1 में दिए गए। यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की तुलना की गई है, तो इसको हम कल टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, बाय।